ਲਾਈਵ ਛੋਟੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं ज्योति शर्मा के साथ ऑन साझा पंजाब टीवी लाइव फेसबुक पेज एंड टीवी। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। हम बिखरते ज़रूर हैं, हम उलझते ज़रूर हैं, लेकिन हमें सुलझना आना चाहिए, हमें निखरना आना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सही रास्ता तभी हम चूज़ कर सकते हैं, सही डायरेक्शन हम तभी ले सकते हैं अगर हमें कोई मोटिवेट करने वाला हो, अगर हमें कोई सुलझाने वाला हो, अगर हमें कोई डायरेक्शन दिखाने वाला हो, अगर कोई हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला हो। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक प्रोफेशनल से मिलती हैं। एक प्रोफेशनल कौन होता है? जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है, जिसने बहुत सारी स्टडी की हो किसी ख़ास फील्ड में, और जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपको मोटिवेट कर सके, वो आपको एक सही डायरेक्शन दे सके, वो आपको कन्विंस कर सके। ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के साथ, कोविड के इस परेशानियों के साथ हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं लाइफ में, और ज़्यादा हम लोग जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो आजकल बहुत देखा जा रहा है। और अगर आप मेंटली फ़िट नहीं हैं तो फिज़िकली भी आप कभी फ़िट नहीं रह सकते। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिलीफ, विश्वास, जो आप अपने आप पर पहले करें, अपने ऊपर वाले पर, अपने ईश्वर पर करें, तो आप ज़िंदगी की कोई भी जंग को जीतने में जो है सफल हो सकते हैं। और कोशिशें जारी रखें। हमारी कोशिश हमेशा है कि दिल खोल के बोल प्रोग्राम में आपको हमेशा दिल खोल के सुनने की इजाज़त दें, और आप सुन के आप भी बोलें, यानी कि कमेंट्स के ज़रिए और अपनी फीडबैक के ज़रिए। दिल खोल के बोल प्रोग्राम में आज मेरे साथ दिल खोल के बोलने वाले हैं हमारे ख़ास मेहमान, जो कि जुड़े हैं 7 समंदर पार इंडिया से। अगर उनके बारे में मैं ये बताऊं कि वो IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन हर इंसान के साथ प्रोफेशन के साथ साथ एक पैशन भी होता है। पैशन वो आपके आर्ट की तरफ भी हो सकता है, वो आपके सोशल वर्क की तरफ भी हो सकता है, वो दूसरों को एक डायरेक्शन दिखाने में भी हो सकता है, दूसरों का कल्याण करने में भी हो सकता है। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो काफ़ी सालों से मैं ये कहूँगी कि कोचिंग, लोगों को कोच करना, उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन देनी, या एक प्रेडिक्शन देनी, ये भी एक स्टडी है, एक शिक्षा है, जिसमें आप ऐसे गुम हो जाते हैं कि आप नई नई चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं जो आप हर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ उन्होंने की हैं, लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, इंसान के बारे में। सारी इस तरह की कुछ बातें करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। मेरे साथ हैं यूनिवर्सल कोच मिस्टर देवेश सिंह। देवेश जी, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल है? थैंक यू ज्योति शर्मा जी, दैट आई हैव गॉट दिस। मुझे आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अनमोल बातें जो किसी मोती से कम नहीं होगी, और डायमंड की तरह फॉरएवर एक वर्ड होता है, डायमंड के बारे में एक बात बोलते हैं हम कि हीरा है सदा के लिए। तो आज का चैनल, जो आपके चैनल के द्वारा जो मैं एक बात प्रस्तुत करूंगा, वो मेरे तरफ से एक हीरा की तरह रहेगा, और हीरे की तरह रहनी चाहिए वो श्योर, क्योंकि वो बातें हमेशा एक सदा के लिए हो जाएंगी। और वो सदा के लिए इसलिए होंगी क्योंकि क्योंकि ये एक घटना एक ब्रह्मांड में हो रही है। यदि मैं स्पिरिचुअल लेवल में बात करूं तो ये एक मीडियम है। यदि मैं आपसे 7 समुद्र बात भी कर रहा हूँ तो टेक्निकल फील्ड में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे वेव्स भी जाती है, ट्रांसमिट होती है। उसी तरह शक्ति की भी माध्यम होती है, जहाँ बहुत कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हम बहुत हायर लेवल से 7 समुद्र पार से भी हम एनर्जी को ट्रांसमिट करके पूरे वर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो। ये भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है स्पिरिचुअल लेवल में। जो पहले के एंशिएंट जो भी थे, ऋषिज थे, मुनीज थे, उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया था, चाहे मंत्रों के माध्यम से, किसी के माध्यम से हो। और आजकल का एक उसका स्मॉलर वर्जन देखते होंगे आप, मेडिटेशन है,
या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, ये भी एक उसका पार्ट है। लेकिन आज उन सारी चीज़ों को मैं, और जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जैसा विंडोज़ में हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई, अपग्रेडेशन हुआ है एक्सपी की तरफ से, फिर पहले 98 92 था, 92 था, फिर 98 आया, फिर एक्सपी आया, फिर विस्टा आया। तो आज के कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कलयुग में, कि एक कॉन्सेप्ट है, पब्लिक को एक मेंटर चाहिए, एक कोच चाहिए, एक लाइफ चाहिए, गुरु चाहिए, जिसके बगैर वो चाहते ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखा हुआ है, कि एक्सक्यूज है वो, मैं उसको डिपेंडेंसी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको एक एक्सक्यूज वर्ड बोलता हूँ, कि एक्सक्यूज पाल के रखा है कि जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेंगे मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। और मैं उस चीज को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ कि ऐसा नाम चीज को होता ही नहीं होता है। गुरु तो कोई चीज होता ही नहीं है, गुरु तत्व होता है, और गुरु तत्व सबके अंदर होता है। हाँ और जी। मेरी कोशिश है आज इस चैनल के माध्यम से उस डायमंड को, जो हीरा है, जो गुरु तत्व है, जो सदा के लिए आपके साथ है, आज उसको मैं जागृत करने का कोशिश करूँ। और कुछ नहीं है, मैं बैकग्राउंड तो नहीं बोलूंगा कुछ ऐसा है, बिकॉज मेरे भी दो हाथ दो कान पैर ही हैं, आप ही की तरह एक हार्ड मास का आदमी हूँ मैं जो हंस भी सकता बिल्कुल। है और इमोशन भी हो सकता है। तो ये एक माध्यम है जो भगवान के द्वारा दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इस जीवन का किस तरह से मैं पॉजिटिव उपयोग कर सकूं, और जितने भी लोग हैं, जीव तत्व हैं, जैसा है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मैं कैसे अपनी तरफ से इस शरीर के माध्यम से उसमें एक प्राण फूंक सकूं, ताकि वो चैतन्य हो सके और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कुछ कर सके। मेरी यही बहुत कोशिश है। बहुत बढ़िया। और भगवान कृष्ण की जो बात है गीता को लेके, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब किसी को आना पड़ेगा, तो आज उसी चीज को मैं जागृत करने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा आपने आज बोला भी है, अपने लाइव में भी मैंने जैसे सुना कि अंधेरा छटेगा, सूर्य सूर्य उगेगा। सो ये एक उम्मीद होती है जो अंधेरा छटने के साथ हर इंसान में आती है, और आनी भी चाहिए, और ये उम्मीद जगी रहनी चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि लाइफ में हमारा एक गुरु, एक मेंटोर, एक कोच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों को समझाना ये बात। कुछ लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हाँ, अंदर से वो जानते होंगे कि ज़रूरी है, और हो सकता है वो फॉलो भी करते होंगे किसी को, या किसी को कोच मानते भी होंगे, लेकिन लोगों के सामने वो ये जाहिर नहीं करना चाहते कि वो इस बात के साथ राज़ी हैं। मैं आप लोगों की आप एक मैं बात बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम्म। शास्त्र बोलता है, एक वर्ड है शिवो अहम संक्रोहम, या हम्म। फिर अहम ब्रह्मास्मि। अब शिवो अहम संक्रोहम का मीनिंग ही था कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शंकर हूं। हम्म। और भगवान महादेव में वो आदि देव हैं, हाँ जी। सब कुछ में पारंगत है। यदि मैं बोल रहा हूँ शिवम शंकर, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूँ, तो यदि ये बात शास्त्र बोल सकता है, तो मेरे पास इतना विल पावर होना चाहिए कि मैं इसको प्रूफ कर सकूं। और इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो। हम्म। सारा चीज स्टार्ट मेरे से ही हो रहा है। हाँ मैं जी। चाहूंगा, मैं जैसा यूनिवर्स में वेव्स भेजूंगा, मेरे सामने वैसे क्रिएट होगा। क्योंकि हम हम्म। बोलते हैं जैसा हमारा थॉट होगा वैसे ही चीज सामने प्रकट होगा। हम्म। मेरा थॉट मैंने पहले ही बना के रखा माइंड में, कि मेरा बिना गुरु छो ही नहीं सकता है। ये मैंने पहले ही यूनिवर्स में थॉट भेज दिया, स्प्रेड भेज दिया कि भाई हम्म। बिना गुरु का, बिना मेंटोर का, बिना कुछ का मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने यूनिवर्स को ही बोल के रखा है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यूनिवर्स बोलेगा ठीक है, एज यू विश, जैसा आप चाहते हो मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन मैंने पहले यूनिवर्स को बोला, भाई हम्म। जो कुछ करूंगा मैं अपने बलबूते करूंगा, अपने दम से करूंगा। और मेरे में इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसा सूर्य के अंदर परम ब्रह्मांडी शक्ति, ऊर्जा की एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके पास खींचने की शक्ति, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप में उतना ऊर्जा पैदा कर दूंगा कि जो चीज मेरे लिए सूटेबल होगा, जैसे मेरी एनर्जी होगी वैसे ही वो सब कुछ मैं कॉल कर लूंगा। क्योंकि शास्त्र बोल रहा है हम मासी, शास्त्र बोल रहा है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, तो मैं ही गुरु हूँ। फिर तो हम्म। मेरे से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। तो ये अब कहीं ये ना। किसको, हाँ हाँ जी। प्लीज। ये कहीं ना कहीं मैं की भावना जो है वो दिख रही है इसमें। मैं की भावना नहीं दिखती है, ये सच्चाई है। क्योंकि आप जब गुरु के पास रहेंगे, और आजकल के जमाने में जो है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलना चाहूंगा, एक सर्वोत्तर विजयी वर्ड होता है। सर्वोत्तर विजयी। हम्म। सर्वोत्तर विजयी का मतलब ये होता है कि आप अपने पे भरोसा रखें। आप अपने पे भरोसा रखना, कहीं जाना नहीं, मतलब मैं का वर्ड नहीं हो गया। हाँ जी। सर्वोत्तर विजय प्राप्त भी कर सकते हैं आप, जब आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर हो कि आप बस आप है तो आपके सामने कुछ नहीं है। वो घमंड नहीं हुआ, आप अपने आप को एक डिपेंडेंट बनाने पे लगे हुए हैं, इतना मजबूती पे कि नहीं मुझे हेल्प लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने एनर्जी को पहचानना है।
और जब बिल्कुल। मैं एनर्जी को हिट करता हूँ तब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, क्योंकि वो एक हायर लेवल की एनर्जी है, वो ऐसे एक्टिवेट नहीं होगी। उसको एक इतना स्ट्रांग फोर्स चाहिए जो पुश दे। अब वहां पे आप इसको ईगो एटीट्यूड बोलेंगे तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो आप अपने आप को जानबूझ के डिपेंडेंसी रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ओर लग गए। हुँ, हुँ। एक पहले के ऋषि मुनि होते थे तो वो क्या करते थे, वो जानबूझ के सभी से संन्यास लेने का मतलब यही था कि मैं अपने आप को उस मोमेंट पे लेके चल जाऊं जहां मैं अकेलापन हो जाऊं और सिर्फ मैं रहूं, वहां कोई हो ना। हुँ, जब हुँ। मैं अकेलापन रहूंगा तब मैं अपने आप को टाइम दे पाऊंगा, अपने को जब टाइम दूंगा तब मैं धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनूंगा। इसका मतलब नहीं कि मेरा ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। हुँ, 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 हुँ। वो मैंने अपने आप बहुत को बढ़िया। स्ट्रांग बनाने के लिए लोनली रखा है। और बिल्कुल। अभिशाप ही वरदान, एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग इन डिसगाइज इंग्लिश स्टेटमेंट था। तब बोलते हैं नेगेटिविटी में लोनली पड़ जाता है, और मैं बोलता हूँ उससे बेस्ट टाइम तो कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेशन तो अपने आप में एक बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रूफ करने का कि रियलिटी में मैं कुछ हूँ। आप डिप्रेशन बोलते हैं और मैं बोलता हूँ डिप्रेशन इज द बेस्ट ब्लेसिंग अ पीपल शुड हैव, क्योंकि उसी समय आदमी को पहचान सकता है कि यार मेरे पास ही कुछ है, अब मेरा टाइम आ गया, भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने को टाइम दूं और मैं अब एक बहुत लंबा छलांग मारूं। वो लंबा छलांग मारने का टाइम होता है वो। अब बिल्कुल, लेकिन आपने सही कहा पब्लिक ने जिस क्या थॉट बना के रखा है उसको कि हुँ, हुँ। डिप्रेशन है तो आपकी लाइफ तबाह, या आपको सुसाइड पब्लिक ने करना है। उसको दिस बीमारी इज दिखा ऑल दिया रॉन्ग है, फिलोसफी। उसको बीमारी दिखा दिया है, उसको एक बैड चीज़ यस। दिखा दिया है, राइट? सो आई थिंक ये कोविड में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने आया, और जिस तरह से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है कोविड के दौरान। बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तों को समझा है, अपना टाइम घर में फैमिली के साथ बिताया है। बहुत सारी ऐसी बातें थी, यादें थी जो उनको याद ही नहीं थी, जहन में नहीं थी कि ऐसा कभी हुआ था लाइफ में, वो उनको याद आया है। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि एकांत, डिप्रेशन, ये सब एक चैलेंजेस है लाइफ के लिए जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं अगर हम इनको पॉजिटिव वे में देखें तो। जी, 100%। और ये सच्चाई भी है। ये कोरोना के टाइम जब चल रहा था, कोविड 19 चला, हाँ तो जी। आई वॉज बिट अवेयर विद द सिचुएशंस। मैंने सिचुएशंस देखा पब्लिक का, हाँ और जी। काफी लोगों से मिला, सब परेशान, चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई, और एक फेयर, एक फोबिया फैल गया था मार्केट में कि ऐसा है वो है। हाँ और मैं जी। आपको सच बताऊं, आई एम फ्रॉम, आई लिव इन मुंबई, एंड यू नो दैट बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ इन अ वेरी रेपुटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू मे से दैट। लेकिन उस मोमेंट में भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा। हम्म। आपका मकसद क्लियर होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल। आपका एम क्लियर होना चाहिए, और उस एम को पाने के लिए आपका इतने आप तत्पर हो। जैसा एक बच्चा होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो माँ का दूध वगैरह पिए सोता ही नहीं। एक छोटे बच्चों को देखिएगा, हाँ उसको जी। जब भूख लगती है, जब तक वो दूध नहीं पिएगा सोएगा नहीं। तो बिल्कुल। मैंने माइंड में वैसे ही सोच कर रखा था कि एक छोटे बच्चे की तरह माइंड में मेरी ऐसे एम के प्रति लालसा है कि मुझे नींद ही नहीं आनी चाहिए यार। जब तक वो हो ना, मुझे कैसे नींद आ सकती है, मैं बिल्कुल। सो कैसे सकता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। मैंने सोच के रखा है कि मुझे वर्ल्ड में कुछ करना है, पॉजिटिविटी फैलाना है, तो मुझे नींद नहीं आएगा। हम्म। फिर मुझे ये छोटी बड़ी चीजें डरना क्या, फिर तो मेरे लिए हर चीज पॉजिटिव। नेगेटिव चीज मेरे लिए पॉजिटिव बन गई, क्योंकि वो मुझे हमेशा चैलेंज के तौर पे आती है कि आपके पास ये है, आपको ऐसा करना है। वो तो परीक्षा का है, वो तो मेरे लिए बेस्ट चीज है। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा। और बात की जाए अगर मुंबई की तो मुंबई का क्या हाल है अभी? मुंबई में बहुत अच्छा हाल है। अब काफी अभी समय कोविड 19 फिर से केसेस बढ़ गए हैं, और बिल्कुल। मैं अभी मुंबई में ही था। बस मैं कल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बिकॉज कुछ अर्जेंट काम से था। ओके। लेकिन उस टाइम पे भी मैं, यदि मुंबई में भी मैं जिस समय कोरोना पिक पे था, पिक पे, हाँ जी। उस टाइम पे भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, चाहे मार्केट हो कुछ भी हो, बिकॉज आई यूज टू लिव अलोन इन मुंबई, आई एम अ हम्म। बैचलर, हम्म। एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या है। आई हैव नेवर थॉट, मैंने माइंड में कभी वो उस चीज को स्टैग्नेंसी का मौका ही नहीं दिया, कोविड का फेयर आने दिया ही नहीं मैंने। मैंने बोला ओके। यदि ऐसा है तो वो देखा जाएगा, जो हम्म। प्रोटोकॉल्स है, जो प्रिकॉशंस है, वो लेना चाहिए। और बिल्कुल। बाकी आप यदि मेंटली स्ट्रांग हैं, बिल्कुल। आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल। कुछ नहीं हरा सकता। आप बिल्कुल आप उसको सही कह एटीट्यूड रहे मान हैं। लीजिए, ईगो मान लीजिए, लेकिन हम्म। मैं नहीं मानता हूँ उसको एटीट्यूड। यदि आदमी खुद पे काम कर रहा है, अपने आप को मेंटली एक बहुत हाई पॉइंट पे लेकर रखा है, उसका एटीट्यूड ईगो नहीं है। उसके हम्म। पीछे जो उसकी मेहनत है, वो आप देखिए जाके एक बार, एक दिन तो की बात तो है नहीं वो। हाँ जी, तो अगर बात की जाए आपकी थोड़ी सी मैं प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूँगी कि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप मुंबई के हैं या कहीं और से हैं? नहीं नहीं, बॉर्न एंड बॉट अप, आई एम फ्रॉम झारखंड, एंड झारखंड के। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम बोकारो।
Okay. Okay, that is the name of the school is Holy Cross. It's a convent. I've done Mm-hmm. from Bokaro, and after that I have done my from Shobit University. That is a deemed Okay. university. Okay, and I have done BTech in information technology. After that, again I have gone for a higher course, advanced diploma in database and networking from CDAC Noida. That is Okay. a government institute, a very reputed merit one. They used to go for the Wow. specialization हुआ कराते हैं. So after that, I worked in Delhi for 1 year only, and in IT company itself. That was totally based off for the options. They used to make the applications on Java and .NET. And after that, I've been to Bombay, and BFSI is the मेरा main core application है, and I work on technology. ओके, वाओ, वेरी So नाइस, professionally, अमेजिंग। I'm a project manager, and लेकिन I वही relate मैं देख from रही हूँ कि IT आपका domain. जो फील्ड है, आपकी जो लेकिन स्टडी है, yes, वो एक अलग और फील्ड है, और उससे ये जो एक नज़रिया, एक विजन लेकर आना यूनिवर्सल कोच की तरह, और आपने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है जिसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए, या आप मोटिवेट कैसे हुए? हेलो, आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन कहीं टूटा है, जिसकी वजह से उनकी बात हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन बहुत ही जल्द तो वेरी दोबारा सॉरी, कनेक्ट होंगी। हाँ थोड़ा जी। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज बिकॉज ऑफ या कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने कहा अभी आप मुंबई में, तो मैं भी डायलॉग मार दूँ एक फिल्म का। फाइन फाइन फाइन. सो मैं बात कर रही थी कि आप किस तरह से मोटिवेट हुए इस तरफ की, ये भी कोई स्टडी थी जो आपने की, या आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं, कैसे ये विचार आया? अब इसको बोल सकते हैं आप दैट बाय द गॉड्स ग्रेस जो भी था. हम्म। मैं इतना जब मैं थोड़ा होश संभाला था, तो आई एम टू मच डाई हार्ड फैन ऑफ इंडियन आर्मी. बेसिकली आई एम टेलिंग यू, हम्म। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में डाई हार्ड फैन. मैं बहुत बड़ा हम्म। फैन हूं उनका, क्योंकि हाँ मैं जी। एक मेरे बचपन में मन से ही था कि मुझे इस कंट्री के लिए कुछ करना है. हम्म। अपने स्वार्थ के लिए इस कंट्री के लिए कुछ करना है. हम्म। लेकिन जब मैं एसएसबी एक होता है लेफ्टिनेंट पोस्ट में अप्लाइंग फॉर लेफ्टिनेंट पोस्ट, तो यू हैव टू गो फॉर द एसएसबी. 5 डे का इंटरव्यू होता है. तो हाँ जी। एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट आउट ऑन द 5th डे, बिकॉज गॉड ने डेस्टिनी में कुछ और रखा होगा सोच के. तो हम्म। एवरी टाइम आई वाज टू आउट. तो मेरा वो ड्रीम जो था उसको उधर से तो पूरा नहीं हुआ, आ, लेकिन मैं कभी रुका नहीं. मैंने बोला ठीक है, मदरलैंड के लिए और वर्ल्ड के लिए जो मैं कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं वहां पे रुक गया हूँ, रुक नहीं हम्म। सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता है. यदि मैं वहां नहीं गया तो ऐसा नहीं है, मैं डेस्टिनी को भी चेंज करने का क्षमता रखता हूँ अपने विल पावर से. यदि हम्म। वहां से नहीं हुआ तो मैं किसी और माध्यम से तो जाऊंगा. तो यू नो दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. यदि बिल्कुल। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई ऑप्शन हो ही जाता है. हाँ So जी। finally, I've gotten options, and it's obviously by the grace of God, people are getting motivated. People are getting motivated. I got lots of feedback, and बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है. I have seen. I have lots of ample examples where many things. Even I must not say that, but there is a case I can't disclose the name. हाँ हाँ। She is suffering from, you may say that, AIDS, and what a positive change within 1 month. I can't disclose the name, but यदि कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर से, यदि उनका परमिशन रहा तो मैं डिस्क्लोज करूंगा. Within ओके। 1 month there was a very huge change. हम्म। सो ये लाइक जैसे आप बता रहे हैं, किस तरह से आप किसी को गाइड करते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए, अगर वो आपके पास नहीं है, मतलब किसी दूसरे शहर में है या कंट्री में है, तो किस तरह से आप कनेक्शन बना के रखते मुझे हैं, लगता कैसे? है कि आदमी के, विवेकानंद का एक बहुत अच्छा स्पीच आया था मैक्सिको में जब वो गए थे. हम्म। यदि मैं आपको पास्ट में लेके जाऊं, उस स्पीच में जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया था, एक ही बार तो बोला उन्होंने, हाँ जी। और वहां के लोगों ने एक बात बोला था, ही इज अ वेरी डेंजर मैन. ये कुछ भी कर सकता है भाई. वो जब बोल रहे थे तो पब्लिक जैसा बोल रहे थे, तो पब्लिक उनके सामने खींचा हुआ आ रहा था. हाँ इतनी जी। स्ट्रांग मैग्नेटिक पर्सोना थी उनकी. इसका मतलब ये निकला कि आपके अंदर यदि बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ऑरा रहेगी, आपकी बातों में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, आपके वाइब्रेशंस, आपके ऑराज रहेंगे, एक बार भी आपने बोल दिया, हम्म। उस आदमी को क्लिक कर जाएगा और वो वहीं पे इग्नाइट होने की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी. ओके।
क्योंकि हर चीज की वैल्यू है। एक बात की है, एक मान लीजिए एक रास्ते में आदमी चल रहा है, आप ही जा रही है रास्ते पे, मान लीजिए आप हम्म। मुझे पीछे से, आप आगे से जा रही हैं, पीछे से आ रहा हूँ, मैं आपको एक बार आपका नाम से बोलूंगा, ज्योति, मान लीजिए नहीं सुना, ज्योति शर्मा बोला, मान लीजिए नहीं सुना, हम्म। मुझे मैंने जैसे आपके लिए एक स्लैंग यूज किया, आप तुरंत पीछे मुड़ेंगे, अरे किसने बोला। हम्म। सोचिए बातों का कितना वैल्यू है, आवाज, वर्ड्स की कितनी वैल्यू है। हाँ जी। तो यदि मेरी बातों में दम होगा, पहले बार ही बोलूंगा, तो आगे बात में जरूर से फर्क तो पड़ेगा। तो डिपेंड करती है बिल्कुल। आपके अंदर उस बातों को रखने का, और इस बातों में कितनी एनर्जी, कि आप आगे वाले को एक मजबूर कर दें सुनने के लिए, और उसके प्राणों को झंकृत कर दें कि नहीं यार, ये कुछ है, ये बात तो है बिल्कुल। कुछ, तो बिल्कुल। कुछ सोचना तो पड़ेगा। लाइक वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर वो होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि आप दूसरे को किस तरह से हाँ, कन्विंस करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या वो होने वाला है। राइट। सो यस, कई बार क्या कन्विंसिंग होता है पावर भी कि नहीं बोल सकता, कन्विंसिंग पावर शॉर्ट टाइम होती है। हाँ जी। और जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है, वो एनर्जी होती है आपकी, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कन्विंसिंग पावर 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। इस प्रकार एक कांच होता है, उसमें धूला जमते रहता है, यदि छोड़ देंगे बात कर, उस पे चेहरा देखना बंद कर देंगे तो धूला हाँ जम हाँ। जाएगा। हाँ जी। कन्विंसिंग वाली पावर बात वो होती है कि 3 दिन 4 दिन उसके लिए आपको बीच बीच में बात करना पड़ेगा उससे, ताकि वो मोटिवेट होते रहे। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी होती है, एक बार बोला तो बीज बो दिया, अब वो बीज बोया, अब वो धीरे धीरे फल निकलेगा तो निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, ओके। बस में वेट करने की जरूरत नहीं ओके। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आई होप हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा कि आप जिस तरह से आप बात बता रहे हैं और कर रहे हैं और एक नॉलेज दे रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि हर कोई क्यूरियस होगा जानने के लिए कि किस तरह से ये एनर्जीज़ वर्क करती हैं और किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को या अपने फॉलोअर्स को जो है वो गाइड करते हैं। तो अगर आपको किसी तरह के भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली देवेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। सो देवेश जी, आपकी जो बुक नई आई है, रिलीज़ हुई है, उसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहूँगी, और हम कंग्रेचुलेट करते हैं आपको उसके लिए। यू आर दी प्रायोरिटी। सो ये बुक जो है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि मैं एक लिंक शेयर करूँगी इसके बाद इंटरव्यू पर या अपनी पोस्ट पर, तो आप उस लिंक पर डायरेक्टली है। करके लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डालकर आप भेज सकते हैं, और आपको बुक जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन उस बुक की खासियत या उस बुक के बारे में मैं ज़रूर थोड़ा जानना चाहूँगी। उस बुक की खासियत मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ उस जी। बुक का मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा था, उस बुक का कॉन्सेप्ट मैंने रखा था भगवत गीता के कॉन्सेप्ट। वहां पे भी ओके। टोटल 18 चैप्टर्स या ऐसे अध्याय हैं, और हर एक चीज का वैल्यू होता है। हम्म। आप यदि उस बुक में जाएंगे तो मैंने एक बात बोला कि मेरे लिए वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है, और उस यूनिवर्स में भी हर तरह के केसेस हो सकते हैं। कोई जॉब वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मैरिड लाइफ से परेशान है, किसी की बिजनेस में इश्यूज है, किसी के अफेयर्स में इश्यूज है, किसी का कोई चाइल्ड है, उसके एग्जामिनेशन का इश्यूज है, कोई ओल्ड एज पीपल है, उनके ओल्ड एज में इश्यूज है। हाँ जी। उस 18 श्रृंखला, जो 18 चैप्टर्स है, वो हर एक टाइप के पब्लिक के लिए है, कि कैसे उस नेगेटिव पॉइंट जो पब्लिक ने डाल के रखा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट होता है, जहां पे वो गिरने वाले हैं। एक लाइफ का ऐसा कड़ी सबके साथ आता है जहां पे उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म, और मैं वहीं पे आके उनका एक हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उसी पॉइंट पे, कि आप हैं तो आप हैं, और आप नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं उस समय बस वही बोलना चाहता हूँ, उनका हाथ पकड़ूं, और मैं उसमें वही बोलूं कि भाई, आप हैं तो आप हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं है। बस इतना बोल के मैं निकल जाना चाहता ओके। हूँ। इतना ही बोल दिया मैंने उनको उस कड़ी पे, तो फिर तो वो जीवित तो हो ही जाएंगे, और जहां से वो गिरने वाला, वहां से वो गिरेंगे नहीं, फिर वहां से वो एक लंबा छलांग मार के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन पे पहुंचे। वाह। सो बुक कैसे कोई हासिल कर सकता है, थोड़ा सा आप भी मुझे बता दें, क्योंकि मैं लिंक तो ज़रूर शेयर करूँगी सबको, लेकिन एक उस बार आप बुक भी को, अगर डिटेल में बता दें। वो बुक अभी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। जो इंडिया में है वो तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी। बुक का नेम जैसे आपने बताया कि यू आर दी प्रायोरिटी, और ऑथर है देवेश, माई सेल्फ इज द ऑथर। तो आप अमेजोन में जाके इस बुक का नाम लिख दीजिएगा, यू आर दी प्रायोरिटी, और देवेश सिंह बाय देवेश सिंह, या फिर ओके। अमेजोन यूएसए, वर्ल्ड वाइड अमेजोन की जहाँ से भी जितने भी लिंक्स हैं, जैसा कंट्री में उसका, बिकॉज डोमेन मैटर करता है। .com यूएसए का है तो अमेजोन.uk ब्रिटेन का होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया जी। का .au होगा। तो हाँ आप जी। जहाँ से भी हैं, जिस कंट्री से भी हैं, अमेजोन में जाएं, और इस बुक का जो नेम है यू आर दी प्रायोरिटी बाय देवेश सिंह, सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। यू मे ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। और मेरा एक ओके। रिक्वेस्ट है, आप पढ़ने के बाद जरूर से डोनेट करें, अपनी बुक नहीं,
दूसरा ऑर्डर करें यदि आपको पसंद आता है। डेफिनेटली यू कुड ब्रिंग अ चेंज टू अनदर लाइफ ऑल्सो। और मुझे लगता है ह्यूमैनिटी का नाते वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी सोचने के, क्योंकि वही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी ज़रूर इस बुक को जाकर अमेज़न पर बाई करें, जिस तरह से बताया देवेश जी ने। और अगर कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, देवेश जी को भी कर सकते हैं। और देवेश जी का नंबर जो है ऑन स्क्रीन भी आपको दिखाया जा रहा है, आप उस पर भी उनको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी इनका जो चैनल है उस पर भी जाकर आप इनके वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं और इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीवन मार्ग से ही आप इनको फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं और इनके पेज पर जाकर सारी डिटेल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में देवेश जी के साथ और बातें करें और इनके साथ और कुछ नए शोज़ करें, जिसमें हम एक अच्छी बातें पूरे यूनिवर्स तक पहुंचा सकें। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि पॉजिटिव मैसेज जो है वो सांझा पंजाब टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में पहुंचे। सो देवेश जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी क्या सोच रहे हैं कि आगे और क्या नया करने वाले हैं? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा बस सबसे पहला एक चीज, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इस वर्ल्ड में यदि मनुष्य है, पीपल है, आदमी है, तो ये वर्ल्ड है। यदि वो रहेगा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल। जो लोग हैं जो इसको बना रहे हैं वर्ल्ड को, मेरे लिए सबसे ज्यादा भी वही इंपॉर्टेंट है। उनको किस तरह से इस नेगेटिव जोन से बचाया जाए, किस तरह से पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव स्प्रेड की जाए, वो मेरी एक कोशिश है। और सबसे पहला, ये चैनल एक मीडियम है, उस पर मैं यहाँ से जो थॉट कन्वे कर रहा हूँ कि आप अपने आप को भूलिए मत। आप कोई भी कुछ भी बोले, आप अपने आप पे इतना ध्यान दीजिए, अपने आप को फुल टाइम दीजिए, अपनी विल पावर पे काम कीजिए और एक गोल रखिए। बिना गोल का लाइफ में कुछ नहीं होता है। आपका एम होना चाहिए। एम है, गोल है, तब आप फोकस्ड है। क्योंकि एक आपने देखा होगा कि एक हंस भी होता है, बगुला भी होता है, तो वो एक डायरेक्शन में दिखता है, तभी जाके वो उस शिकार कर पाता है। हजारों एग्जाम्पल है जहां पे आपका फोकस टूटता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फोकस ही सब कुछ का जननी है। फोकस है तो आप जीवन में, आपको किसी भी पॉइंट पे आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यदि हार का मुंह नहीं दिखेंगे तभी आप जीवन में खुशी संपन्न जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एनिमीज आएंगे, और जब एनिमीज आएंगे तो आपके पास इतनी स्ट्रांग क्षमता होनी चाहिए, विल पावर, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए कि आप हर मुसीबत से निकल सके। एनिमीज बीमारी होती है, एनिमीज आपके डिप्रेशन, जो वर्ड यूज हो गया है नेगेटिव वर्ड, बीमारी भी एक शत्रु है आप, जो आपको अपने एम से हटाती है। ये नहीं कि कोई आपको गोली मारेगा, ऐसा नहीं है, वो तो एक डिफरेंट चीज है। सबसे पहले आपके इंटरनल एनिमीज जो हैं उसको फिनिश कीजिए आप, बाद में सबको दूसरे को गोली मारना चलेगा। अपने आप को आप स्ट्रांग रखिए, अपनी विल पावर पे काम कीजिए, हमेशा पॉजिटिविटी रहिए और कुछ मत सोचिए। फ्यूचर कुछ नहीं होता है। यदि आपकी स्ट्रांग विल पावर, डेस्टिनी में चेंज करने का क्षमता है, आपके सामने सारे चीज मुट्ठी बांध के खड़े रहेंगे और उस समय आप खुद एक चीज बोलेंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एक दिन जरूर से बोलें कि हाँ, मैंने कर लिया दुनिया मुट्ठी में। ये मुझे उम्मीद है। बहुत बढ़िया। ये आपने अच्छा बोला कि या जो दुश्मन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोस्त हैं या आम लोग हैं। दुश्मन हमारा शरीर भी हो सकता है, उसमें हमारी बीमारी भी हो सकती है, उसमें हमारी सोच भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों पर काबू कैसे पाना है, उस माहौल से कैसे निकलना है, इसके लिए विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, थैंक यू। ये सारा क्रेडिट तो मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं तभी जाके ये सारी चीजें काम करेंगे। और आप लोगों को देख के एक प्राण शक्ति जागृत होती है, एक सोल जागृत होती है, जो उस एनर्जी को मेरे मुंह से आपके माध्यम से निकाल रहा है। आप नहीं होते तो मेरे मुंह से एनर्जी निकलती ही नहीं। तो इसका भी यदि बेस कुछ है तो आप लोग ही हैं, इसमें देवेश का कोई रोल ही नहीं है। तो सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं इसलिए इस चीज बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ, ऐसा हूँ। आप नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। थैंक यू देवेश जी, आपने अपना वक्त निकाला। और मैं सोनिका शर्मा का भी बहुत बहुत
थैंक्स करना चाहूँगी, जो मेरी एक बहुत अज़ीज़, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है, और वो उन्होंने आपके बारे में बताया, और आज ये जो हम रूबरू हुए हैं एक दूसरे के और पूरे यूनिवर्स के। सो आई थिंक कहीं ना कहीं कहते हैं हर इंसान एक ज़रिया होता है एक दूसरे को मिलवाने का। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा है और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा है। और अगेन अपने दर्शकों को भी यही कहूँगी कि कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए देवेश जी आपके लिए हाजिर रहेंगे। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और देवेश जी, जाने से पहले हमारे दर्शकों के नाम क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं तो सिर्फ एक चीज उनको बोलना चाहूंगा, बस एक चीज, कि जैसे एक बीच में एक वर्ड बोला था कि जो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपसे भी, हाँ जी। इस दुनिया में इस दुनिया में एक इतिहास बोलता है, उसी का नाम हिस्ट्री में होता है, या उसी की पूजा होती है जो पावरफुल होते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, उसी की इज्जत, उसी का हिस्ट्री, यदि हिस्ट्री मैन बनना है, और मैं चाहता हूँ आप लोग हिस्ट्री मैन बने, या हिस्ट्री वुमेन या लीडर बने। और हिस्ट्री में बनने के लिए पावरफुल होना जरूरी है, और पावरफुल का जो बेस होता है वो विल पावर होता है। तो विल पावर पे आप काम कीजिए और स्ट्रांग मैन बनिए। एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे तो मान लीजिए आप हिस्ट्री में आपका नाम लिखने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, सच अ ग्रेट वॉरियर, कि आज 100 साल से ऊपर हो गया है, आज भी उनका नाम है। क्यों? क्योंकि वो महापराक्रमी, एक सिंपल में वर्ड यूज कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारे उनके लिए वर्ड है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में बोलने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उस महावीर, जिसको समझ लीजिए एक प्रकार से भगवान है वो। यदि आप उनका एक ही चीज निकालेंगे तो बस एक ही चीज है वो, उनकी विल पावर, जो उन्होंने शो किया, अपने अकेले दम पे पूरा एक चीज खड़ा कर दिया। तो एक संदेश यही है, हिस्ट्री मैन बनिए, हिस्ट्री मैन बनिए, बड़ी बने तो बड़ा बने, नहीं तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है सर। यू आर दी प्रायोरिटी, उन्होंने बताया कि अमेज़ोन पर जाकर आप बाई कर सकते हैं। और जो लिंक मैं शेयर करूंगी अपनी पोस्ट पर, उस पर जाकर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें एक फॉर्म आएगा, अगर आप उसको फिल आउट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो बुक आप तक पहुंच भी जाएगी। तो खैर हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि हम पॉजिटिव मैसेज आपके तक पहुंचाएं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, और आपकी ड्यूटी ये है फीडबैक देने की कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और आप क्या चेंज देखना चाह रहे हैं, क्या नया देखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये हमें बताएंगे तभी हम कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। किसी भी तरह की कोई जानकारी स्पॉन्सरशिप के लिए लेनी है, आपको शामिल होना है एज ए स्पॉन्सर, हमारे साथ आपको जुड़ना है, तो हमारा बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बिज़नेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। उसके लिए आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं 647-898-7769। बॉब द सांझी का नंबर है 4164197777। सांझा पंजाब टीवी को आप देख सकते हैं सारा दिन सारी रात। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया पर, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे प्रोग्राम्स को कभी भी कहीं पर भी वॉच करें। मैं वापस हाजिर होंगी एक नई शख्सियत, नए विचारों के साथ। आप रखें अपना बहुत सारा ध्यान। टेक केयर, शबा खैर। लाइफ छुट दिल दियां गल्लां करो दिल खोल के मेरे नाल। जी हाँ, तुसी जुड़े रहो मेरे नाल ऑन सांझा पंजाब टीवी, दिल खोल के बोल।